आज कंपैरिजन करेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करेंगे भाई किस स्पेसिफिक बंदे के लिए कौन कौन सी गाड़ी बनी होगी और क्या आपको इनमें से अगर अगर आपको सारी गाड़ी एक सेम रेट पे कोई दे। वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है मेरी रॉयल फैमिली के। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही खुश हो गए यार, खुशी रहो, ठीक है, आबाद हो गए, सेफ हो गए। तो यार आज जो टॉपिक होगा वो बहुत ही अल्टीमेट होगा, बहुत सारे लोग उसकी डिमांड करते हैं, डिमांड इन द सेंस पीछे दिख गया होगा आपको। तो आज जो टॉपिक होगा ना वो होगा वर्ना वर्सेस इलेंट्रा वर्सेस एक होंडा सिविक। मैं उसको भी यहाँ खड़ी कर देता, बट यार वो ये थोड़ा कंजस्टेड है। और एक और मैं पॉइंट बताता हूँ, ये दोनों गाड़ी सोल्ड हो गई है, बट स्टिल मैं आपके लिए कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज कंपैरिजन करेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करेंगे भाई किस स्पेसिफिक बंदे के लिए कौन कौन सी गाड़ी बनी होगी और क्या आपको इनमें से अगर अगर आपको सारी गाड़ी एक सेम रेट पे कोई दे, सेम रेट पे तो हालांकि मिलेगी नहीं, ठीक है। तो किस गाड़ी के क्या प्राइस होगा ओवरऑल पूरा जो मैं कंपेयर करूँगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको कहीं और जाना ना पड़े, सारा जो माल मसाला इस वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है, पूरा कंटेंट डाल दूँगा। अगर आपको ये लेनी है तो इसका क्या सीन पड़ेगा, उतने में ये लेनी है उसका क्या सीन पड़ेगा, और उतने में वो लेनी हो तो उसका क्या सीन पड़ेगा। हर एक गाड़ी का हर एक प्रोस्पेक्टिव से कंपैरिजन होगा और आपको ओवरऑल बताएंगे कि कौन सी गाड़ी किस बंदे के लिए किस स्पेसिफिक बंदे के लिए बनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी। स्टार्ट कर देते हैं अपनी इलेंट्रा से। ये 2013 मॉडल है, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल है 2013 1.8। ये भी पेट्रोल है 2013 1.6 है, ये 1.8 है। बी 200 सीसी का थोड़ा फ़र्क है, और जो होंडा सिविक है वो तो आप सब लोग जानते हो 1.8 आती है। पहले इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ह्युंडई है, मतलब ह्युंडई की ये दो गाड़ियाँ जब आई थी ना, अल्टीमेट परफॉर्मेंस, मतलब ओवरऑल पैकेज आप कह सकते हो वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है। बिकॉज जो सीडैन है आज हमारे पास सारी सीडैन होगी, मतलब सीडैन इन द सेंस यार एक वर्ना होगी, यहाँ पे सिविक मिल जाएगी, और एक वहाँ पे हमारे पास सियाज भी खड़ी है। आप अगर बैक लाइट से पहचान पा रहे होगे तो एक सिविक भी आई, सॉरी मैं कह रहा हूँ सिविक नहीं, होंडा सिटी भी आई है। अब यार इतनी सारी गाड़ियों को कंपेयर करना ना, बिकॉज कुछ बाहर खड़ी है, इसलिए यार वही है। तो अभी जो यहाँ है उनको कवर करेंगे। बाकी अगर आपको जोन सी भी गाड़ी की मतलब डिटेल जो भी चाहिए हो, भाई से कॉन्टैक्ट करो, दिल खोल के, एकदम दिल खोल के बातें बोल के, जो मतलब ट्रस्टवर्दी रहे, ठीक है। फ्लो में ज़्यादा नहीं बहेंगे और आ जाते हैं टॉपिक पे। तो यार वर्ना की बात करें या पहले इलेंट्रा की। अगर भाई किसी को इलेंट्रा का पूरा ओवरऑल एक रिव्यू देखना हो तो भाई देख लो यार, चैनल पे डाल रखा है, आई बटन पे आ जाएगा, मुझे नहीं पता, वो देख लेना। और वैसे देखा क्यों नहीं भाई, सब्सक्राइब नहीं करेगा, कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। ऑटोमोटिव कंटेंट है, बाइक का भी लाएंगे, गाड़ी का अभी थोड़ा फोकस है, गाड़ी पे फोकस है अभी हम, ठीक है। थोड़ा एक बार गाड़ियों का बढ़ाते हैं, ऑडियंस एक्वायर कर लें, फिर बाइकों को भी लाएंगे, टेंशन नहीं रही, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। तो भाई अब वापस आ जाते हैं इलेंट्रा की। हम बात कर रहे थे तो भाई 1.8 लीटर का इसके अंदर 4 व्हील का इंजन आता है, और भाई पावर जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 145 bhp प्रोड्यूस करता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 177 Nm के अराउंड प्रोड्यूस करता है। भाई गाड़ी की अगर हम लुक की बात करें भाई, तो ऑब्वियसली लुक कंपेयर करी जाए तो यार मुझे सब लुक, यार आप सबके पर्सनल थॉट्स होते हैं, तो लुक मुझे यार इसकी बेटर लगती है। ये थोड़ी बड़ी लगती है, थोड़ी जायंट लगती है, और थोड़ी सिंपल लगती है, मतलब थोड़ी इसके सामने स्मॉल लगती है। अब भाई देखो लुक के हिसाब से आपको पता चल गया होगा, जो स्पेस है उसके अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और है ही ज़्यादा। मतलब मैं मानता हूँ ये जितनी दिखती है ना उसके हिसाब से इसके अंदर अच्छी स्पेस है, बट इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा स्पेस है उसके हिसाब से। लुक की फ्रंट हेडलाइट थोड़ी सी सिमिलर है, बट
इसकी जो थोड़ी सी यहाँ से इलोंगेटेड कर रखी है तो थोड़ा ज़्यादा एनहेंस लगता है ये लुक, बाकी ये से एकदम सिंपल लगती है। फॉग लैंप की बात करें तो उन्होंने के सेम फॉग लैंप है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी ग्रिल लगा के इसको एनहेंस करने की कोशिश करी है। ग्रिल जो नीचे की ग्रिल है रेडिएटर के जो आगे लगी रहती है वो वाली इसकी मेरे को बेटर लगती है। ओवरऑल जो लुक है मेरे हिसाब से इसकी भी अच्छी है, बट इसकी भी अच्छी है, बट इसकी उससे मतलब उसकी जो है इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसकी उसकी में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। लुक के अंदर मैं उसी को प्लस पॉइंट दूंगा। अब आ जाते हैं भाई टायर के मामले में, तो भाई ऑब्वियसली आप यहाँ से कंपेयर कर पा रहे होगे। इसका टायर एक बार चेक कर लो, अब भाई इसका टायर चेक कर लो, ऑब्वियसली बड़ा है। अब टायर्स की बात हो ही रही है तो भाई इसका ऑब्वियसली छोटा है। मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ इसका। योकोहामा के टायर डले हुए हैं, इसका है 195 55 R16 और इसका है भाई 205 65 R16। नो डाउट बढ़िया यही है। तो देखो हालांकि ऐसा होता नहीं कि भाई डिस्क है ड्रम है तो भाई इसकी ब्रेकिंग अच्छी होगी, वो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल क्या क्या यूज़ किया है। मतलब हर केस में नहीं होता, बट इस केस में नो डाउट इलेंट्रा की ब्रेकिंग फार बेटर है वरना से। वरना की भी अच्छी है, मतलब उसकी सेगमेंट से अच्छी है, बिकॉज मुझे लगता है नहीं कोई 1.6 इतनी भगाएगा, भगाने वाले भगाते हैं, बट उसकी ब्रेकिंग अल्टीमेट है मैं ये कहूँगा ब्रेकिंग के मुकाबले में। या फिर यार देखो ये भी हो सकता है मैं अभी ये चला कर लाऊँ तो कह सकते हैं मुझे इसकी बढ़िया लग रही है, ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पे मैटर, ठीक है, बट मेरे को ब्रेकिंग उसकी बढ़िया लगी। जो मैं मतलब जहाँ तक कि मुझे लगता है उसकी ब्रेकिंग इससे ऑब्वियसली बेटर है, ब्रेकिंग इससे बेटर है ऑब्वियसली। परफॉर्मेंस इसकी नो डाउट भाई इलेंट्रा 200 पार जाती है, 220 पहुँच सकती है अगर पहुँचाने वाला हो तो। ये 190 पे हिलने की तो बात नहीं है, बट मैं वही कहूँगा, बट आपको टॉप स्पीड कंपेयर नहीं करनी है। ऑब्वियसली रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है आजकल, चलान बहुत हो रहे हैं स्पीड के, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया निकालती है। 0 to 100 की भी अगर ओवरऑल हम देखा जाए परफॉर्मेंस में तो ऑब्वियसली बेटर है इलेंट्रा वरना से। लुक्स के अंदर हो गई वो हो गई, टायर की बात हो गई, फ्रंट सेक्शन हो गया, ठीक है। फ्रंट सेक्शन में जैसे बता रहा था इसके हुड पे आपको थोड़ा सा शेप मिल जाएगा, आई मीन टू से कर्वी सा, बट उसका एकदम स्लीक और एलिगेंट लगता है, सिंपल है, सोबर है। मिरर्स की बात करें तो भाई दोनों के सेम मिरर लगते हैं, बट इसका थोड़ा सा बड़ा है और इसके दोनों में मतलब सेम जो इंडिकेटर है यहीं पे एम्बेडेड है उसका भी सेम है। VT इंजन आता है दोनों में। फ्रंट सेक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करें रियर सेक्शन, तो रियर सेक्शन मुझे दो मैं जंप करके जाता हूँ, नहीं घूम के जाता हूँ, सॉरी भाई लड़ते लड़ाते आ गए हैं पीछे। मैं अभी इसको आगे पीछे नहीं करूँगा बिकॉज यार ये सोल्ड हुई है, बस इनको रेडी ही करना है, वॉश करवाने ले जाना है, तो मैंने सोचा मैं बसड़बाजी मचाऊँगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ऑब्वियसली पीछे का लुक आपके सामने है, अच्छा लगता है, बट अगेन जैसे उसकी फ्रंट लाइट थोड़ी एक्सटेंड कर रखी है, सेम इसकी भी फ्रंट बैक लाइट है एक्सटेंड कर रखी है, जिससे कि इसका जो लुक है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेटर लगता है इससे। ये बाकी भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो ऑब्वियसली अब आप लुक्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना, ठीक है। ये मैं अपना बता रहा हूँ। अब बैक लुक हो गया, इसके में ज़्यादा बैजिंग नहीं दे रखी है, इलेंट्रा SX बस ख़त्म। इसके में आपको मिल जाएगी Hyundai 1.6, यहाँ पे वरना SX, दोनों SX मॉडल है, तो भाई कंपेयर बहुत तगड़ा होने वाला है। अब मैं फीचर्स ना यहीं बूट स्पेस बता दूँ तो इसकी 420 लीटर की बूट स्पेस है भाई, बहुत सामान आ सकता है, मतलब सीडैन हो तो ये साफ बात मैं बताऊँ ना। अब इसकी मैं बता दूँ तो बूट स्पेस के बाद अगर हम फ्यूल टैंक की भी बात कर ले तो यार इसका 56 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाता है आपको, जबकि इसके अंदर 36 या फिर 38 का मिलता है। ये मैं स्पेसिफिकेशन डाल दूँ, वहाँ पर चेक कर लेना, बिकॉज अभी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। बाकी बूट स्पेस इसका भी अच्छा है, अनडाउटली लगता है कि उसका बड़ा है, बट इसमें भी अच्छा खासा बूट स्पेस है, तो सीडैन के हिसाब से ये भी अच्छा है, मतलब 450 के अराउंड है, मतलब ये भी चेक कर लेना, चंदा करो यार, ठीक है। तुम्हारा भाई निकल लेता है बनाने के लिए स्क्रिप्ट के लिखे बिना, तो एक इसका प्लस पॉइंट भी है, जो ऑनेस्ट है वही निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। वापस आ जाते हैं, फोकस मारते हैं अपने कंटेंट पे। तो भाई बैक लुक आपके सामने, ठीक है। बूट स्पेस कंपेयर कर दिया, फ्यूल टैंक कंपेयर कर दिया, फ्यूल टैंक से यार माइलेज भी कंपेयर कर दिया, जैसे मैंने इसकी बताई थी यार, पेट्रोल में ये 10 से ज़्यादा नहीं देती यार, किसी की निकाल दियो तो मैं श्योर नहीं हूँ, कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, वो सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये आपको 13 तो दे ही देती होगी जहाँ तक कि मैंने चलाई है, ठीक है। 13 आ जाती है नॉर्मल में, 12-13 ही आती है नॉर्मल में। अब भाई क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों की जो राइडिंग रेंज है सेम पड़ जाती है, बिकॉज उसका थोड़ा टैंक बड़ा है, माइलेज कम है, इसका थोड़ा टैंक छोटा है पर माइलेज ज़्यादा है, तो राइडिंग रेंज जो है सेम पड़ती है। तो यार मैं ये क्या करता कि जो SX मॉडल है उसमें आपको रियर में डिस्क मिलता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्क दोनों में है, इसके भी रियर में आपको डिस्क मिल जाएगा,
और इसके भी रियर में आपको डिस्क मिल जाएगा। बट मेरे को कहीं ना कहीं ना इसके बिकॉज इसका जो डिस्क है काफ़ी बड़ा है और इसकी जो मतलब ओवरऑल वेट है तो मोमेंटम ज़्यादा पकड़ती है गाड़ी, तो उसके हिसाब से जब हम ब्रेक्स मारते हैं तो इसके अंदर जो पंची फील होता है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा फील होता है। हालांकि यार रुक तो ये भी जाती है, मतलब डिसेंट ब्रेकिंग है इसकी, बट इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल लगती है मेरे को। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी भाई आप चेक करना दोनों का कभी हो तो। बट भाई यही है, समझ रहे हो। ब्रेकिंग की बात हो गई, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो गई, लुक की बात हो गई। अब इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। हम पहले घुसेंगे बिकॉज मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, आप वहाँ देख सकते हो। डिटेल चाहिए तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट रखूँगा। इसके अंदर ग्लो बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल जो लुक है डिसेंट है। आपने इसका लुक चेक कर लिया है, यहाँ पे कंट्रोल्स जो है वो चेक कर लिया है। अब मैं इसका बैक का स्पेस दिखा देता हूँ। बैक की स्पेस की बात करें तो भाई इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दिखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके हो गई। अब हम वरना पे चलेंगे, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे बिकॉज मैं अभी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो भाई लोग एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रोक के ना वीडियो में मैं मतलब इंटीरियर कवर कर रहा था उससे पहले प्राइस की बात कर ली जाती है यार। ऑब्वियसली मैंने बताया था 2013 में ये 17 लाख की पड़ती थी और ये जो SX मॉडल है 11-12 के अराउंड पड़ता है। ये एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा मेरे को, मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूँगा। तो प्राइस भी हो गया, ओवरऑल जो बाहर से हो गया, मतलब जो एक्सटीरियर है और एक वो हो गया है। मैंने उसके इंटीरियर की जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब जो उसके अंदर फीचर्स मिलते हैं वो मैंने बता दिया था। इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती जो कि उसके अंदर मिल जाती है, जो कि आपको लॉन्ग राइड पे जो है हेल्प करती है। तो लॉन्ग राइड के ऊपर हेल्प जो करती है वो तो हो गई। और इसके अंदर जो है ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता। जैसे भाई मैंने आपको वहाँ पे दिखाया होगा कि यहाँ पे एक ट्रैक्शन कंट्रोल का उसमें बटन था। साइड कंट्रोल्स की बात कर लिया तो यहाँ पे आपको मिरर कंट्रोल्स हो गया, ORBM कंट्रोल्स हो गए। मैं एक बार चाबी ला के ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और जो स्टीयरिंग पे हो गए, जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है आपके, कॉल रिसीवर, कॉल डिक्लाइनर, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो ऑब्वियसली सीडान के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया स्पेस है, बट स्टिल ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि भाई मेरे पैर ना, मतलब मैं यार 6 फीट का हूँ तो 6'1" आप कह सकते हो, तो उस हिसाब से भाई थोड़ी सी कम है। मैं मतलब क्या दिखाऊंगा वहाँ पे जाके फिर से। उसकी मैंने ये पूरी आगे भी कर दी थी तो भी मेरे को मतलब बैठने में आराम था, और पीछे भी अगर मैं पीछे पूरी कर देता तो भी मेरे को पीछे बैठने में आराम था। जबकि इसकी मैं पूरी पीछे कर दूँगा तब मेरे पास स्पेस होगी, पूरी आगे में मेरे पास स्पेस नहीं रहेगी, मतलब बीच में करना पड़ रहा है। उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा था, ऑब्वियसली मानना पड़ेगा। ऐसे कोई खास इसमें भी कंट्रोल नहीं है। वही AC, ठीक है। सबसे बड़ी जो बात आती है ना वो मेरे को इसको देख के याद आई, 6 स्पीड का गियर बॉक्स। इलेंट्रा में आता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स। आप मानो या ना मानो, लेकिन 6 स्पीड जो 6 स्पीड गियर बॉक्स की जो कार चलाने का मज़ा ना अलग आता है। एक जो 6 गियर मिलता है ना, मतलब बिकॉज यार मिलता नहीं है वो इतनी आसानी से, आपको मिलता है तो फीलिंग आती है। बस ये महसूस होता है, मतलब ना शुरू में होता है, मतलब आप चलाओगे तो हाँ लगेगा वो, मतलब क्रूजिंग के हिसाब से अच्छी गाड़ी है वो। इसमें 5 स्पीड आता है ऑब्वियसली। अब मैं ऑब्वियसली क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो सिविक है ना, सिविक में भी 5 स्पीड ही गियर बॉक्स मिलता है आपको। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अगर आप क्रूजिंग पे जा रहे हो तो नहीं आपको इतना हो रहेगा, बिकॉज कंपनी क्यों करती है कि कंप्रेशन अच्छा हो, जो गाड़ी पंच है ना वो दे, इनिशियल पंच आपको मिलता है गाड़ी में, इसलिए करती है। कोई नहीं, वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मिरर कंट्रोल्स दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल्स दिख जाएंगे। AC वेंट उसके थोड़े अच्छे थे बिकॉज उसके यहाँ पे भी थे, तो स्पेस की थोड़ी सी कमी है उसके हिसाब से देखा जाए तो। इसमें भी आपको यहीं से आपको जो है सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आती। इलेंट्रा अगर आप नहीं लोगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब इसको कर देते हैं क्लोज़। मैंने आपको स्पेस का बता दिया, ठीक है। टायर इसके अंदर ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के डले हुए हैं, बट वरना माइलेज अच्छी देती है। अगर आप बात करें वरना इलेंट्रा में, फिर साफ सीधी पॉइंट ये बनता है, अगर आप मतलब ज़्यादा आपको हाईवे पर नहीं जाना होता है, सिटी में ही चलाना होता है, एक सीडान आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास ऑलरेडी एक सीडान है और आप उसको मेंटेन कर रहे हो, आपके पास अच्छी पार्किंग, मतलब पार्किंग इन द सेंस यार कि आप ऐसे हाथी को रख सकते हो। हाथी इन द सेंस इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, इसके कंपेयर करें तो ऑब्वियसली कम आता है। सीडान ले रहे हो तो कम ही मिलेगा। कुछ लोगों का मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ बंदे क्या कहते हैं कि यार ब्रेक ग्राउंड क्लियरेंस कम है, नीचे लग जाती है, काफ़ी बार लगती है स्पीड ब्रेकर पे। तो भाई वही है, जो अगर मतलब आप जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो, दिल्ली हो गया, और आप गुड़गांव तक क्रूज़ करते हो, ऐसी क्रूजिंग आपकी, तो मैं कहूँगा इलेंट्रा ले लो। वरना भी बेटर ऑप्शन है, मतलब वरना भी अच्छा ऑप्शन है।
वो आपकी नीड के ऊपर है। अगर आप इसको मेंटेन कर रहे हो, वरना को आप यूज़ टू हो लाइक ऐसी कार्स में, तो आप ऊपर के मॉडल पे जाओ। अगर आप ऐसी कार पे यूज़ टू नहीं हो, लाइक अगर आप हैचबैक चला रहे हो और आपको सीडान पे जाना है, तो आप पहले वरना पे जाओ, वरना का एक बार ओवरऑल एक्सपीरियंस लो कैसा है, उसके बाद आप इलेंट्रा पे जाओ तो बेटर रहेगा। और अगर आप अच्छे खासा मेंटेन कर सकते हो और आपको भाई चाहिए अच्छी गाड़ी, तो अब चलते हैं होंडा की सिविक पे। तो अगर बात कर ले होंडा सिविक की, तो यार मैं साफ बताऊँ, इस गाड़ी का मैंने पूरा रिव्यू कर रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो जाके चेक कर सकते हो। फ्रंट की बात कर लिया तो यार आपको वही प्रोजेक्टर मिल जाता है, एक हेलोजन मिल जाता है और नीचे फॉग लैम्प मिल जाता है, ये लगाए हुए हैं, ठीक है। टायर अच्छे हैं, ऑब्वियसली भी अलाइनमेंट कराई थी। बंदा कह रहा था नीचे आपको स्कर्ट्स मिल जाएंगे, साइड स्कर्ट्स जो से आप कहते हो। इसका जो रिव्यू मैंने पहले कर रखा है, तो एक बार हम कंक्लूजन पे चलते हैं, कंक्लूजन इसका क्या निकल रहा है। तो भाई लोग सीन पता है क्या होगा, सीन ये हो गया यार, बनाते ना इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैं एक बार कंक्लूजन दे देता हूँ यार, बिकॉज मैंने होंडा सिविक का पूरा रिव्यू कर रखा है, इलेंट्रा का भी पूरा रिव्यू कर रखा है, वरना का भी पूरा रिव्यू कर रखा है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, तीनों को कंपेयर कर सकते हो। बट मैं एक ओवरऑल रिव्यू देता हूँ भाई, अगर आपको होंडा सिविक अच्छी कंडीशन में मिले ना, तो मैं कहूँगा पहले उसको ट्रायल लो, बिकॉज उसका भी वही सीन है, मेंटेनेंस और जो पार्ट्स है थोड़े से महंगे पड़ते हैं और वो आपका खर्चा बढ़ा सकती है। इलेंट्रा भी ऐसी गाड़ी है, बट एक बार बात बता दूँ, होंडा जो है ना अपनी रिलायबिलिटी के उससे जाना जाता है। लाइक यार अगर मैं अब तुम कहोगे कि यार तेरे पास होंडा तो तू फैन बॉय है इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहा है, बट नहीं यार, सिविक जो है ना ऑब्वियसली भागती है भाई, सिविक परफॉर्मेंस भी ज़्यादा निकालती है, अच्छी माइलेज भी, माइलेज पर और क्या ही देगी, बराबर की देगी, ऐसी बात नहीं है। माइलेज के यहाँ पे अगर आप वरना को अच्छे से चलाओगे तो वरना सबसे बेस्ट माइलेज देगी आपको, और सिटी फ्रेंडली कार है, ठीक है। इसको मैं कहूँगा आप ले सकते हो, अगर आप हैचबैक चला रहे हो और कोई भी मतलब ऐसी कार चला रहे हो, लाइक सीडान भी आप चला रहे हो, तो आप इसको ले सकते हो। एक सिटी और एक हाईवे के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है, वरना इसकी भी स्टेबिलिटी अच्छी है हाईवे पे, ठीक है। बट इलेंट्रा की गज़ब है, सिविक की भी बहुत बढ़िया है। सिविक की बात करिए तो वो मेरे को ना थोड़ी सी स्पोर्ट्स कार जैसी फील देती है, लाइक आप कह सकते हो कि वो एक स्पोर्ट्स कार है और ये एक मसल स्पोर्ट्स कार ऐसी लगती है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी भारी है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ना ज़्यादा बनती है, मोमेंटम गाड़ी ज़्यादा पकड़ती है, और जो वेट के हिसाब से मैं क्या बोलूँ, उसी हिसाब से टॉप स्पीड भी मैं जहाँ तक कि कहता हूँ सिविक से ज़्यादा पकड़ सकती है टॉप स्पीड, ठीक है। बट वही है, सिविक में थोड़ा सा स्पेस का इशू है अगर इलेंट्रा से कंपेयर करें तो, वरना के हिसाब से तो डिसेंट है। बट यार सिविक ना आजकल बंदे कम प्रेफर करते हैं। कम प्रेफर क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। सिविक जो है आजकल की मार्केट में मतलब यार पुरानी मॉडल मिलती है ज़्यादातर, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, और मैं कहूँगा नहीं इतना पुराना आप जाओ, अगर आपको 11 वाला पेट्रोल भी मिल रहा है तो भी उसके 15 साल है, जो कि यार बिकॉज अगर अच्छी कंडीशन में नहीं मिली ना सिविक, तो सिविक आपका भट्ठा बैठा सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। सेम विद इलेंट्रा, बट इलेंट्रा थोड़ा ऊपर का मॉडल है, कम चली है और लोगों को मतलब इतना वो नहीं है, और यार जब जो इलेंट्रा लेता है ऑब्वियसली उसको मेंटेन करके रख सकता होगा, ठीक है, तभी इलेंट्रा रहता है। सिविक का भी सेम ही कहानी है, बट सिविक आजकल बहुत ज़्यादा मतलब उसमें है कि भाई बहुत सारे लोग लेते हैं, तो मैं ये कहूँगा फर्स्ट ओनर लो तो बेटर है, कम चली गाड़ी लो तो और बेटर है, और टेम्परिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वरना के साथ ऐसा कोई इशू है नहीं। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो जाएगी वरना। अगर आप मतलब एकदम स्टार्टर हो, मतलब स्टार्टर इन द सेंस कि भाई आप सीडान पे जंप कर रहे हो तो वरना लो या सियाज लो, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन तो सिटी है, ठीक है, होंडा सिटी है। लेकिन अगर आपको भाई 1.8 की पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, सिविक की मतलब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई बिल्ड क्वालिटी में जहाँ तक कि मुझे लगता है ये पहले आएगी, ठीक है, फिर दूसरी सिविक आएगी, फिर ये आएगी। और रिलायबिलिटी की बात करें तो भाई अगर अच्छी सिविक मिल जाए तो उससे बढ़िया नहीं होता भाई कुछ भी, होंडा ही होंडा, ठीक है। उसके बाद इलेंट्रा का मैं वही बोलूँगा यार, 1,00,000 2 लाख वैसे चलाने को तो यार 3-4 10 लाख भी आप चला लो, बट मेंटेन करके रखना पड़ेगा उसी हिसाब से। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको इंस्पेक्शन करते टाइम देखनी चाहिए। तो यार मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अगर आप पहले ले रहे हो तो आपको वरना मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप मतलब आपने पहले यूज़ टू हो तो फिर आपकी प्रेफरेंस है कि भाई आपको सिविक पे जाना चाहिए या फिर इलेंट्रा पे। इलेंट्रा पे वो लोग जाए जो कि यार मतलब ज़्यादा हाईवे पे क्रूज़ करते हैं, सिविक पे भी वही लोग जाए।